हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीएनएम फर्स्ट ईयर जो आपकी मेन सब्जेक्ट कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। बेस्ट बुक सिलेबस क्या है, उस सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपसे संपूर्ण जानकारी देंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, पल पल की खबर। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, आपने कमेंट करते रहता है दिन कि सर हमें बेस्ट बुक बताएं जीएनएम फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग कि जो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो बुक रहती हैं वो हम लाएं और कौन सी राइटर की लाएं, ऑथर का एक बार नाम बता दें। तो उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप जीएनएम प्रथम वर्ष में जब भी आप पढ़ रहे हो तो जीएनएम में आपको पता होगा 4 आपकी सब्जेक्ट होती हैं। 4 जो आपकी मेन सब्जेक्ट हैं वो होती हैं, जैसे कि बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है ना। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक पोर्शन होता है अलग से जिसको आप बायोसाइंस बोलते हो। देन उसके बाद में बात करते हैं दूसरे नंबर पर जो आपकी सब्जेक्ट आती है वो आती है आपकी यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ये फर्स्ट एड के रूप में यहाँ पर ये आपकी फंडामेंटल का पूरा अकेला एक पोर्शन होता है, मतलब फंडामेंटल आपकी सब्जेक्ट अकेली रहती है, ठीक है ना। जैसे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी उसमें अलग अलग पार्ट रहते हैं, एनाटॉमी का अलग, फिजियोलॉजी का अलग, लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल में आपका पूरी फंडामेंटल इसमें इंक्लूड की जाती है। देन उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट आपकी रहती है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ठीक है ना। साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी दोनों एक ही यहाँ पर एक में ही दोनों इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है ना। साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी दोनों एक में ही इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये आपकी तीसरी सब्जेक्ट हो गई है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर 4 नंबर की जो आपकी सब्जेक्ट रहती है वो रहती है आपकी CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है ना। यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट आपकी रहती है इसमें, और सेकंड जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड है यानी CHN सेकंड है वो आपकी आती है थर्ड ईयर के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आपकी सब्जेक्ट रहती हैं वो 4 सब्जेक्ट रहती हैं। वैसे सब्जेक्ट इसमें 5-6 हो जाती हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट एक दूसरी में डिवाइडेड हो जाती हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरी में बट जाती हैं। जैसे कि एनाटॉमी में एक आपका कुछ पोर्शन आपका माइक्रोबायोलॉजी का भी ऐड हो जाता है, ठीक है ना। तो पहली सब्जेक्ट एनाटॉमी हो गई, उसके बाद में दूसरी फंडामेंटल हो गई, तो फंडामेंटल में पूरा ही पोर्शन फंडामेंटल का ही रहता है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर की जो है आपकी, उसमें सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, ठीक है ना। तो एक वैसे सब्जेक्ट अलग अलग है लेकिन आपके एक में ही आती हैं ये सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की दोनों सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सोशियो साइको दोनों एक ही हो गई आपकी। इस प्रकार से जो भी आपकी 3 सब्जेक्ट हो गई और फिर आपकी CHN आती है। इस प्रकार से जो है 4 सब्जेक्ट आपकी हो जाती है। अब यहाँ पर मेन बात आती है, इंपॉर्टेंट बात ये आती है, काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको कौन सा जो राइटर है, कौन सा जो ऑथर है उसकी आपको बुक परचेज करनी चाहिए, उसकी यहाँ पर बुक परचेज नहीं करनी चाहिए। तो क्योंकि आपको पता होगा, काफ़ी विद्यार्थी ऐसे बोलेंगे सर प्रमोशनल वीडियो तो नहीं है। प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये किसी भी ऑथर के रिगार्डिंग कि इसकी बुक को आप लो, इसकी को नहीं लो। लेकिन हमारा जो ऑल ओवर व्यू है, जितना भी स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं हम कि हाँ ये सब्जेक्ट को आप जो भी है इस सब्जेक्ट के लिए इस टीचर की आप जो है इस ऑथर की बुक खरीदो, तो उसके रिगार्डिंग हम आपको बताएंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ में शेयर करके आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से जो है आप अच्छी सी जो बुक है उनको आप परचेज कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर एनाटॉमी के रिगार्डिंग बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों एनाटॉमी के रिगार्डिंग आपसे बात करते हैं कि एनाटॉमी के लिए आपको कौन सी जो बुक है वो लेनी चाहिए, कौन सी राइटर की बुक आपको लेनी चाहिए। क्योंकि जो अच्छे राइटर हैं, जो अच्छे ऑथर हैं और काफ़ी समय से जो है बुक यहाँ पर ऑथराइज कर रहे हैं, बुक बना रहे हैं, तो बुक पब्लिश कर रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले एनाटॉमी की अगर बात की जाए, टॉप से भी टॉप लेवल की जो है यहाँ पर नर्सिंग जगत के अंदर, ठीक है ना, नर्सिंग जगत के अंदर पहली जो बुक है वो है, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, इंग्लिश मीडियम की बुक है ये, इंग्लिश मीडियम की बुक है ये, जो बता रहे हैं रॉल्स एंड, ठीक है ना, रॉस एंड बिल्सन की आपको बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही शानदार एक नेक्स्ट लेवल की बुक है। उसके बाद में बात करते हैं दूसरे नंबर पे जो बुक आती है आपकी, ठीक है ना, वो आती है आपकी वरदान पब्लिकेशन भी काफ़ी अच्छी बुक है। यहाँ पर हिंदी माध्यम इसका आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, वरदान पब्लिकेशन। तो ये इस बुक को भी आपको परचेज कर लेना है। अगर आप लाते हो तो काफ़ी अच्छी बुक है वरदान पब्लिकेशन, ठीक है ना। आप दुकान पर जाकर बोल दोगे कि सर वरदान पब्लिकेशन की बुक चाहिए, तो 2 बुक ये हो गई। उसके बाद में बात करते हैं तीसरे नंबर की, अगर बुक लाना चाहो आप हिंदी मीडियम की है DR फारूक खान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, DR फारूक खान की ये बुक है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, ऐसी बात नहीं है। तो ये 3 बुक हम आपको सजेस्ट करेंगे। अगर आप जो भी है अगर इसको खरीदना चाहते हो, और चलो 5 बुक बता देते हैं। पहली बुक हो गई रॉस एंड बिल्सन की, दूसरी हो गई वरदान पब्लिकेशन, तीसरी हो गई आपकी फारूक खान। चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे आप बैठे हो तो किताब में अपने में लिख सकते हो। देन उसके बाद में बात करते हैं हम जो आपकी है 4 नंबर की जो बुक है वो है यहाँ पर
PR आशालता, ठीक है ना, ये काफ़ी अच्छी राइटर है, ये भी काफ़ी जानी मानी राइटर है और अच्छी राइटर है PR आशालता की। इसकी भी बुक आप खरीद सकते हो, दोनों माध्यम के अंदर इसकी बुक आपको मिलेगी, ठीक है ना। देन उसके बाद बात करते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे जो आपका पब्लिकेशन आता है वो आता है आपका यहाँ पर JP ब्रदर्स। JP ब्रदर्स का भी आप अच्छी बुक आती है, इसको भी आप परचेज कर सकते हो। मार्केट में कहीं भी आप जाओगे, स्टेशनरी की दुकान पे जाकर के, अच्छी स्टेशनरी की दुकान है वहाँ पर आप जाकर के बोलोगी तो आपको आराम से ये बुक मिल जाएंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए। तो फंडामेंटल आपकी 5 बता दी एनाटॉमी के लिए, अब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए यहाँ पर बेस्ट बुक बता दे रहे हैं आपको। पहले तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए, तो सबसे बेस्ट बुक है ये। इस बुक को आप देख सकते हो, सिस्टर नैन्सी की बुक है, इस तरीके से सिस्टर नैन्सी की बुक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए। और इसका ये तो 6th एडिशन है, लेकिन नया जो एडिशन हो उसको आप लाना, बोलना कि मार्केट में कोई नया एडिशन आया हो तो नहीं, 6th एडिशन आप ले आना, ठीक है ना। नया एडिशन इसका खरीदना है आपको, तो ये आपको खरीद लेनी है सिस्टर नैन्सी की एक किताब, तो ठीक है ना। सिस्टर नैन्सी की ये किताब आपको खरीद लेनी है, काफ़ी अच्छी किताब है जो है फंडामेंटल की, तो ये भी आपको खरीद लेनी है। दूसरी की अगर बात करें तो ये मीनाक्षी कुबड़े, मीनाक्षी कुबड़े की यहाँ पर दूसरे नंबर की किताब मीनाक्षी कुबड़े की आपको खरीदनी है फंडामेंटल के अंदर। और तीसरी किताब की अगर बात करें, फंडामेंटल में कोई तीसरी किताब है अच्छी, तो उसकी अगर बात करते हैं तो वो है आपकी JP ब्रदर्स। JP ब्रदर्स की किताब आप ले आना, काफ़ी अच्छी किताब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 3 किताब हो गई आपकी फंडामेंटल के अंदर। अगर आप लाना चाहो तो किसी एक को लाना, ये नहीं है कि हम तीनों के नाम बता रहे, तो तीनों को आप रख कर और ले आओ, अपना पैसा वेस्टेज कर दो, ठीक है ना। सब समझदार हो वैसे आप, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाना पड़ता है, क्योंकि आप एज ए छोटे भाई बहन जैसे हमें गाइड करना पड़ता है। अब यहाँ पर बात करते हैं साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की अगर बात की जाए यहाँ पर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में पहली जो बुक है आपकी, पहली बुक है वो है JP की पहली बुक है यहाँ पर। और यहाँ पर बुक अगर मिलेगी JP की, वैसे ये है। और ऑथर का अगर नाम की अगर बात करें, R श्रीवणी, ठीक है ना, R श्रीवणी इसका नाम है, R श्रीवणी, SREEVANI श्रीवणी। तो इस तरीके से जो है पहली बुक आपको ये मिलेगी यहाँ पर, साइकोलॉजी की मिल जाएगी ये बुक। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं K माधवी, दूसरी बुक है K माधवी की दूसरी बुक आपको ले आनी है। तो K माधवी की दूसरी बुक आपको यहाँ पर साइकोलॉजी के अंदर ले आनी है, ठीक है ना। सभी भाई बहनों को ये दूसरी आपको ले आनी है, K माधवी की बुक आपको ले आनी है, K माधवी की। उसके बाद में बात करते हैं आपसे यहाँ पर सोशियोलॉजी के बारे में। 2 बुक बहुत है ये आपको, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतनी जो है इनके बारे में यही जो है अच्छे राइटर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोशियोलॉजी के लिए एक राइटर बता दे रहे हैं आपको, सोशियोलॉजी की लाओ तो। वैसे आप साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की, जैसे साइकोलॉजी की लोगे तो उसमें कंबाइन आपकी आ जाएगी, सोशियोलॉजी भी इंक्लूड होगे, बट फिर भी आपको एक बार और सजेस्ट कर रहे हैं। तो जो भी है सोशियोलॉजी की आप लेना चाहते हो तो सोशियोलॉजी के लिए एक तो नीलम पब्लिकेशन आपको ले लेना है। नीलम पब्लिकेशन अच्छी बुक है पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर बात करते हैं PV पब्लिकेशन, इसको भी आपको खरीद लेना है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, यहाँ पर सोशियोलॉजी की, साइकोलॉजी की। अब यहाँ पर CHN की बात करते हैं, CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो बेस्ट से बेस्ट बुक आती है उसको आप देख लीजिए, काफ़ी जानी मानी बुक है और मार्केट में नाम चलता है इस बुक का, K पार्क इज़ द बेस्ट बुक फॉर CHN, ठीक है ना। तो CHN के लिए आपकी काफ़ी बुक है, अच्छी है। K पार्क की बुक आपको ले आना है, 8th एडिशन है, कोई नया एडिशन आया हो नया मार्केट में तो वो भी आप ले आना। और INC के अकॉर्डिंग टू इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के तौर पे आपको ये मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा बुक है, इसको आपको परचेज कर लेना है, ठीक है ना। कहीं भी कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और एक पहली आपकी हो गई K पार्क, ठीक है ना, K पार्क की बुक पहली आपकी हो गई है। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं कि पार्क के बाद में बात आती है आपकी कौन सी बुक है, उसके बाद में JP पब्लिकेशन आपको फिर ले लेनी है, ठीक है ना। JP पब्लिकेशन दूसरे नंबर पे आपको JP पब्लिकेशन आपको ले लेनी है, JP पब्लिकेशन दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो बुक बता रहे हैं वो केशव, यहाँ पर ठीक है ना, केशव स्वनकर, ठीक है ना, केशव स्वनकर आपको इसकी भी बुक ले लेनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 3 बुक आपकी CHN के अंदर हो गई। अब यहाँ पर ये बुक जो हमने आपको बताई है वही आप खरीद लेना, बाकी इधर उधर आप
जैसे ऑथरों की अगर बात करें तो ऑथर हजारों पड़े हैं, ऑथरों की कोई कमी नहीं है, हजारों ऑथर हैं, लेकिन हजारों बुक है मार्केट के अंदर। लेकिन जो बुक हमने आपको बताई है वो काफ़ी पहले से यहाँ पे प्रचलित बुक है मार्केट के अंदर। स्टूडेंटों के यहाँ पर नाम, अब जैसे आप बोलोगे कि सिस्टर नैन्सी, तो सिस्टर नैन्सी का हर बच्चा नाम जानता है, के पार्क का हर बच्चा नाम जानता है कि के पार्क की जो बुक आती है वो आती है CHN के अंदर, सिस्टर नैन्सी हुआ, ठीक है ना। एक हमने आपको बताई थी कि जो है रॉस एंड विल्सन की जो बुक बताई थी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की एक नंबर बुक है, इसको अगर आप लाते हो तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश मीडियम की बुक है तो इसमें भी आपको कोई भी दोहराए वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक तो एनाटॉमी और यहाँ पर ये फंडामेंटल एक ऐसी सब्जेक्ट है जिन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, और ये लेंथी भी सब्जेक्ट है क्योंकि इनका जो है सिलेबस बहुत डीप सिलेबस है। डीप सिलेबस की अगर बात करें उसके अलावा ये थोड़ी लेंथी भी है, क्योंकि आपको पता होगा एनाटॉमी और फंडामेंटल का बहुत लंबा यहाँ पर जो है सिलेबस है, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है फर्स्ट ईयर के अंदर। बाकी और सब जो सब्जेक्ट है उनका सीमित यहाँ पर आपका सिलेबस है। लाइक बात करते हैं CHN 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। 2 भागों का मतलब है कि एक CHN आपकी फर्स्ट ईयर में आ जाती है, और जो सेकंड CHN है, आधा पोर्शन CHN का वो आपका थर्ड ईयर के अंदर आता है। OBG और CHN आते हैं आपके थर्ड ईयर के अंदर। तो इस तरीके से जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन समझ में सब कुछ आया होगा आपके। जो हमने बात बताई है वो बिल्कुल सही बात है, इनको आपको खरीदना है और कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कितने घंटे पढ़ें ताकि आपकी जो है अच्छे नंबर आ सकें फर्स्ट ईयर के अंदर, और अच्छे से आपका जो भी है यहाँ पर सारे के सारे जो है बैग वगैरह ना लगे। तो आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो तो 4 घंटा बहुत है आपके लिए। 2 सुबह पढ़ लो, 2 शाम को पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 दोपहर में पढ़ लो, बाकी फ्री टाइम में आप कुछ भी करो, क्योंकि आपको इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत होती है नहीं अभी फर्स्ट ईयर के अंदर। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आते हो आप तो फर्स्ट ईयर के जो आपके एग्ज़ाम लगते हैं वो एग्ज़ाम लगते हैं आपके 14 से 15 महीने में। 14 से 15 महीने के ड्यूरेशन के अंतराल में आपका जो एग्ज़ाम है वो लगते हैं। अगर आप काफ़ी स्टूडेंट ऐसे आते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर इतना सीरियस हो जाते हैं कि पूछो ही मत। यहाँ पर सीरियस का मतलब है कि 6-6, 7-7 घंटे पढ़ते हैं। तो आप इतना घंटे पढ़ गए, क्योंकि इतना सिलेबस है नहीं आपका बड़ा कि इतना बर्डन हो। आप नॉर्मली 4-4 घंटे आप उनको पढ़ोगे, नॉर्मली 4 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 3 घंटा, कॉलेज के अलावा 4-3 घंटा निकालोगे आप तो अच्छे से आपकी परसेंटेज बन जाएगी। आपकी परसेंटेज 80 क्रॉस कर जाएगी, 80 क्रॉस आराम से कर जाएगी अगर रेगुलरिटी के साथ इस प्रकार से आप पढ़ते रहे तो। और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आपको हमसे कांटेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो हम सॉल्व करेंगे आपकी। चाहे इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, चाहे व्हाट्सअप के माध्यम से, चाहे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। और भी कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो हमें आप मैसेज कर देना। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बुक आपको बताइए वो आप खरीद लेना, आपकी अच्छी बुक है, काफ़ी प्रचलित बुक है मार्केट के अंदर। बाकी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।